हेलो बच्चे, आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है जैव विविधता एवं संरक्षण। इंग्लिश में कैसे कहा जाता है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इस चैप्टर में आपको जीवों की विविधता, उसकी सुरक्षा के बारे में जानकारी मिलेगी। और हम ऑब्जेक्टिव क्या है कवर कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव जितने भी हैं कवर कर रहे हैं जो भी एग्जाम में आ सकते हैं। और 12 चैप्टर तक मैं करा चुका हूँ। लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है जैव विविधता एवं संरक्षण। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या है अब इसको स्पष्ट कर देते हैं। यह क्या है, चैप्टर 13, नाम क्या है, जैव विविधता एवं संरक्षण। सबसे पहला है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट कहाँ पे है? जैसे भारत का ये वाला एरिया है साउथ का, ये वाला जो हिस्सा है ये पश्चिमी घाट है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट में क्या पाई जाती है? सबसे ज्यादा जीवों की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जैव विविधता देखने को मिलती है। अगला देखें, पृथ्वी का सबसे अधिक किस वर्ग के जंतु हैं? जंतुओं में सबसे अधिक कौन है? जंतुओं में सबसे अधिक कौन है? कीट है, इंसेक्ट है, सबसे ज्यादा है। राइट, आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन सी स्वस्थानीय संरक्षण विधि है? स्वस्थानीय संरक्षण क्या होता है? देखो, किसी जीव जंतु को अगर क्या खतरा है, तो अगर खतरा है तो उसे उसके प्राकृतिक स्थान पर जहाँ पर वो रहता है वहाँ पर उसकी जगह को सुरक्षित कर दिया जाता है। और उस पर क्या है, एक रोक लगा दी जाती है, उसके शिकार पर, उसके क्या है ना, और उसकी देखभाल की जाती है। तो ऐसा कौन सा स्थान है? राष्ट्रीय पार्क यानी नेशनल पार्क, एनपी। ठीक है, आगे, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता किस देश में देखने को मिलती है? अभी देश की बात कर रहे हैं तो ब्राजील है। ठीक है, ब्राजील है। देश के अंदर बात करेंगे तो पश्चिमी घाट है ना बोला जाएगा। विश्व में सबसे ज्यादा ब्राजील देश में है और देश में सबसे ज्यादा पश्चिमी घाट में जैव विविधता देखने को मिलती है। आगे, जंतु और पौधों के विलुप्तीकरण का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण पूछा है, विलुप्ति के कारण तो बहुत सारे हैं लेकिन मुख्य कारण पूछा है, तो मुख्य कारण है आवासीय क्षति तथा विखंडन। क्या मतलब है इसका? जैसे कोई जीव जंतु है, अगर उसके घर को, अगर उसके रहने के स्थान को अगर वहीं को नष्ट कर दिया जाए तो वहां पर उसके रहने की संभावना है वो बहुत कम हो जाएगी और वो जीव जंतु है या उसकी प्रजाति है वो नष्ट हो जाएगी। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे, पृथ्वी पर अब तक कितनी बार व्यापक विलोपन की घटना देख चुके हैं? इसका मतलब क्या है? पृथ्वी पर अब तक कितनी बार बड़े क्षेत्र तक, माने बड़े रूप में एक विलोपन हो चुका है, यानी जातियां बुरी तरह से क्या विलोपित क्या हो चुकी हैं? कितनी बार हो चुकी हैं? 5 बार हो चुकी हैं। ये छठवां विलोपन चल रहा है। लगभग 500 वर्षों से क्या जीव जंतु है लगातार क्या नष्ट हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं। अगला, विलुप्त जातियों में शामिल नहीं है, तो विलुप्त जातियों में डोडो क्या है, विलुप्त हो गई है। क्वेगा विलुप्त हो गई है। स्टील समुद्री का विलुप्त हो गई। पार्थिनियम विलुप्त नहीं हुआ है, इसलिए आंसर यही हो जाएगा, पार्थिनियम। ठीक है, इसमें एक और आता है, जो डोडो है, डोडो कहाँ की है? तो डोडो जो चिड़िया है वह कहाँ की है? एक मिनट, डोडो कहाँ की है? यह है, ये अफ्रीका की है, ये मॉरिशस की है, मॉरिशस। आगे, क्वेगा कहाँ की है? अफ्रीका की। स्टीला समुद्री गाय रशिया की और रूस की है। ठीक है, पार्थिनियम क्या है? पार्थिनियम अपना क्या है, गाजर घास है, उसे कहा जाता है, जो कि अपने आसपास के क्षेत्रों में काफी खूब है ना धूमधाम से मिलता है। आगे, पृथ्वी का फेफड़ा। पृथ्वी का फेफड़ा क्यों और किसे कहा जाता है? देखो, अमेजन जो जंगल है उसको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है क्योंकि इससे 20% ऑक्सीजन पृथ्वी को मिलती है। तो पृथ्वी का फेफड़ा क्यों कहा जाता है? फेफड़े का मतलब क्या है? क्योंकि यह ऑक्सीजन से संबंधित है। ऑक्सीजन है, CO2 है, फेफड़े का काम तो यही रहता है, ऑक्सीजन और CO2 का लेना, आदान प्रदान। तो अमेजन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है और 20% ऑक्सीजन देता है। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। आगे बढ़ते हैं। तीव्र गति से नष्ट हो रहा अमेजन जंगल वन पृथ्वी के वायुमंडल कितने प्रतिशत ऑक्सीजन देता है? ऑक्सीजन की बात हुई है तो कितने प्रतिशत ऑक्सीजन देता है? 20% ऑक्सीजन देता है। आगे, रिक्त स्थान आ गए हैं। फिलअप फिलअप क्या देखते हैं? सबसे पहला है, वे क्षेत्र जहां जाति समृद्धि अधिक पाई जाती है, उच्च स्थानिकता पाई जाती है। दो शब्दों को देख लो, जाति समृद्धि यानी कोई जाति है तो क्या है बहुत खूब खूब धूमधाम से मिलती है,
और उच्च स्थानिकता यानी किसी स्थान विशेष पर पाई जाने वाली जो जाति है, ठीक है, तो ऐसे स्थानों को क्या कहा जाता है, ऐसे स्थानों को हॉटस्पॉट कहा जाता है। हॉटस्पॉट नाम से भी आ सकता है, जैव विविधता हॉटस्पॉट नाम से भी आ सकता है। संसार में कुल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, तो संसार में 34 है, जबकि भारत में कितने हॉटस्पॉट हैं, 3 हैं, ठीक है। आगे, अब भारत में जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र कितने हैं, 14। इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, 19। और 448 क्या है, 448 है वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र, ठीक है, ये है। आगे, अब संकटग्रस्त जातियों के युग्मकों को जीवित व जन्मक्षम स्थिति में तकनीकों के द्वारा लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। देखो, अगर कोई प्रजाति है, जाति है, जीव जंतु है, पादप है, अगर वो नष्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसके जो युग्मक है, नर युग्मक, मादा युग्मक, जो अंडे हैं, है ना, अंडाणु शुक्राणु है, उनको सुरक्षित रखा जा सकता है। तो ये कौन सी तकनीक द्वारा सुरक्षित रखा जाता है, क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन, राइट। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1992 में हुई जैव विविधता पर एक सम्मेलन हुआ, तो वो कहाँ पे हुआ, ब्राजील में सम्मेलन हुआ, जिसमें विश्व के बहुत सारे देश शामिल हुए, है ना, और सभी देशों को बोला गया कि आप अपने देश की जैव विविधता है उसको सुरक्षित कीजिए। आगे बढ़ते हैं। सन 2002 में एक देश है जिसका नाम है दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है जिसको कहते हैं जोहान्सबर्ग में एक सम्मेलन हुआ, विश्व शिखर सम्मेलन हुआ, यानी विश्व के क्या जो देश हैं, बहुत सारे देश हैं, वो शामिल क्या है हुए, राइट। कहाँ पर हुआ, दक्षिण अफ्रीका में। आगे, मानव द्वारा अतिदोहन, ये अतिदोहन क्या है, अतिदोहन का मतलब है, देखो, हमारे आसपास के जीव जंतु हैं, हम अपनी आवश्यकता के अनुसार उनका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन अगर आवश्यकता से ज्यादा अगर लालच बढ़ जाए तो ये क्या हुआ, अतिदोहन। तो पिछले 500 वर्षों में कौन सी जातियां हैं वो विलुप्त हो गई हैं, तो एक तो पैसेंजर कबूतर, ये विलुप्त हो गया है। दूसरा क्या है, स्टीलर समुद्री गाय, ये भी विलुप्त हो गई है, राइट। आगे बढ़ते हैं। जब नील नदी की मछली, जिसको कहा जाता है नाइल पर्च, नाइल पर्च को पूर्वी अफ्रीका की विक्टोरिया झील में डाला गया, तो विक्टोरिया झील की जो मछली हैं जिन्हें कहा जाता है सिचलिड मछलियां, उसकी 200 जातियां हैं विलुप्त हो गई, राइट। अफ्रीकन कैटफिश, अफ्रीकन कैटफिश कौन सी है, क्लेरियस, क्लेरियस गैरीपाइनस, पाइनस। इसको हमारी जो नदियां हैं, गंगा है, उसमें डाला गया, तो हमारी नदियों की जो मछली, जो मूल कैटफिश थी, असल्कमीन, ठीक है, तो उसको क्या है, खतरा पैदा हो गया, राइट। आगे, अगला प्रश्न है, एक समय वर्षावन पृथ्वी के 14% क्षेत्र पर फैले हुए थे। एक समय वर्षावन है वो पृथ्वी के 14% क्षेत्र पर फैले हुए थे, लेकिन अब कितने क्षेत्रफल पर क्या फैले हुए हैं, 6% क्षेत्रफल पर, क्योंकि मानव की जो क्रियाकलाप है, मानव जो है वो अपने जो क्रियाकलाप होते हैं उसके कारण क्या है, जो वन है, वन्य जीव हैं, उनको बहुत खतरा है ना पैदा हो रहा है, राइट। भारत का भूमि क्षेत्र, भारत का जो क्षेत्र है विश्व के क्या है, विश्व का कितना परसेंट है, 2.1%। और इसकी वैश्विक जातीय विविधता कितनी है, विश्व की जातीय विविधता कितनी है, 8.1%। आगे देखें, जंतुओं में कीट सबसे ज्यादा होते हैं, तो कीट सबसे अधिक समृद्ध जातीय वर्ग है, तो संपूर्ण जातियों का कितना है, 70%। आगे बढ़ते हैं, सभी आंकलित जातियों में से 70% से ज्यादा कौन है, जंतु है। आगे, शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट, आवृतबीजी, अनावृतबीजी, ये सभी सारे जो पौधे हैं इनको मिलाकर, है ना, कहा जाता, मिलाकर क्या है, कितने प्रतिशत है, 22%, 22%। आगे, IUCN 2004 की एक लिस्ट के अनुसार अब तक दर्शाए गए जंतु व पादपों की कुल संख्या कितनी है, 1.5 मिलियन, 1.5 मिलियन, ठीक है, जंतु और पादपों की कुल संख्या है।
आगे देखें, रॉबर्ट में एक वैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा एक आकलन किया गया कि कितनी जातियां हो सकती हैं। तो 7 मिलियन जातियां हो सकती हैं। ठीक है, टोटल पृथ्वी पर जो टोटल क्या जाती है 7 मिलियन। और एक अगर ये तो एक संतुलित एक आंकड़ा है, यानी उनने एक बैलेंस लगाया कि इतने से क्या जातियां हैं, इतने कीट हैं, इतने क्या चींटियां हैं। तो उनको क्या है एक आइडिया क्या लगाया, एक बैलेंस आइडिया है, उसमें 7 मिलियन उनने लगा कि इतनी जातियां हो सकती हैं। लेकिन टोटल जो जो उच्च रेंज जो जाति है वो 20 से 25 मिलियन तक जातियां हो सकती हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। आगे है भारत में धान। तो धान की 2 लाख किस्में हैं भारत में, और आम की कितनी है, आम की 1000 किस्में हैं। राइट। दूसरा, हिमालय की श्रेणियों में, हिमालय की पहाड़ियों में उगने वाला एक पौधा है जिससे एक केमिकल एक रसायन प्राप्त होता है, जिसको रेजर पाइन कहते हैं। तो ये रेजर पाइन है इस पौधे से प्राप्त होता है, राउवोल्फिया वोमिटोरिया वोमिटोरिया। इस पौधे से एक है ना ये केमिकल प्राप्त होता है, जो कहाँ पाया जाता है, हिमालय की श्रेणियों में। पृथ्वी पर चींटी, पृथ्वी पर चींटी 30,000 हैं। ठीक है, भृंग बीटल, बीटल क्या कितने हैं, बीटल 20,000 है। जातियां हैं मतलब मछलियां की, मछलियां कितनी जाती हैं, 28,000 है। तथा ऑर्किड जो पौधा है उसकी कितनी है, 20,000 जातियां। ठीक है, तो एक मिनट, चींटियां कितनी है, चींटियां 20 है। ठीक है, भृंग 30 है, मछलियां 28 है, और ये 20 है, यानी हजारों में। राइट। अगला, जातीय क्षेत्र संबंध की खोज किसने करी थी। एक एक क्षेत्र में कितनी जातियां हो सकती है, इसका आइडिया लगाया था वॉन हम्बोल्ट ने। वॉन हम्बोल्ट ने। आगे बढ़ते हैं, मैचिंग देखते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, -196 डिग्री सेल्सियस पर किसी प्रजाति के युग्मक वगैरह को सुरक्षित रखा जाता है। तो यह एक वायुस्थानीय विधि है। मॉरिशस देश की डोडो पक्षी है, लुप्त हो चुकी है। हॉटस्पॉट विश्व में कितने हैं, 34। रेड लिस्ट, उनमें उन वे जंतु वे जीव आते हैं जो विलुप्त क्या हो चुके हैं, जो संकटग्रस्त हैं। वायुस्थानीय संरक्षण में जंतु उद्यान आता है, जिसको हम चिड़ियाघर कहते हैं, जू भी कहते हैं। ये सारे जो ऑब्जेक्टिव है वो सॉल्व हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 13 तक सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुके हैं। और ठीक है, ठीक है, सारे ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं। एक चैप्टर है जिसका एक 8 चैप्टर क्या रह गया था, उसको मैं नहीं कराऊंगा। अगर आप बोलोगे तो मैं इसको करा दूंगा।